तो आज का टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इससे पहले हमने क्या देखा था? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अभी देखेंगे। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये सब क्या है? ये सब जो है जो असेसमेंट है, साइकेट्रिक असेसमेंट है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 3 में। ओके, तो आप नाम से ही क्लियर है कि न्यूरो का मतलब क्या होता है? नर्व। क्या होता है? नर्व। लॉजिकल मीन्स स्टडी, यानी कि हम नर्व का स्टडी कर रहे हैं। हम किस चीज का स्टडी कर रहे हैं? नर्व का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नर्व का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कहता है द पर्पस ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डिजीज इन द नर्वस सिस्टम। कहता है कि जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, हम क्यों न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्या इसका पर्पस है? तो पर्पस ये है ताकि पता करें कि जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो मरीज है उसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें किसी प्रकार का कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डिजीज इन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरा, nurses are involved in examining the neurological and physical status of the patient as a part of the total physical assessment। जो नर्स होती है, जो साइकेट्रिक नर्स है, जो नर्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करती हैं। किसका? मरीज का। जैसे मरीज का फिजिकल स्टेटस तो लेती ही हैं, साथ में न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। कौन? तो नर्स। ठीक है, अब देखते हैं एक्सपेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में उसका क्या देखा था? एस्पेक्ट्स देखा था। एस्पेक्ट्स को हम लोग कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज तो हमें जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करते हैं वो सारे हेडिंग्स को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करते हैं, किसमें? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। फिर स्पेशल सेरिब्रल फंक्शन भी करते हैं। फोर्थ में क्रेनियल नर्व फंक्शन करते हैं। फिफ्थ में है मोटर फंक्शन करते हैं। सिक्स्थ में है सेंसरी फंक्शन करते हैं। और सेवंथ में है सेरिब्लार फंक्शन करते हैं। और 8 में है रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। यानी कि आप ऐसे समझो ना कि 8 है और इन 8 को आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। 3 पार्ट्स में आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करूंगी। चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं कि पहले तो हमने देखा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों करें, ताकि मरीज का जो नर्वस सिस्टम है उसको चेक करें। मेनली जो नर्सेस के द्वारा, साइकेट्रिक नर्स वगैरह जो होती हैं उनके द्वारा कंडक्ट होता है। फिर हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो एक्सपेक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं, उनको 1 बाय 1 हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस, हम मरीज का कॉन्शियस चेक करते हैं, मरीज कितना कॉन्शियस है। तो मरीज कितना कॉन्शियस है ये चेक करने के लिए इसके अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं? उस मरीज का अलर्टनेस, मरीज का लेथार्जिक, मरीज स्टूपर्स तो नहीं है, मरीज सेमा कोमाटोज नहीं है, मरीज कोमाटोज तो नहीं है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, आपको सब क्लियर होगा। मरीज का अलर्टनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलर्टनेस? कहते हैं ना कि जब आप रोड पे चलते हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहते हो एकदम, है ना, कि कौन सा गाड़ी क्रॉस कर रही है, कितना दूरी पे है, उसके बाद ही आप क्रॉस करते हो। या फिर आप जो है, आपने जैसे कोई चोरी करने जाता है या कोई एग्जाम में ही चीटिंग करता है तो क्या होता है कि पूरा अलर्ट रहता है। वो मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट ही इज अवेक, पूरा एकदम कॉन्शियस वो व्यक्ति है। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, कुछ थोड़ा इधर उधर भी लगा, तुरंत वो समझ जाएगा। ठीक है, तो अलर्टनेस, अलर्टनेस में कहता है कि पेशेंट इज अवेक। अवेक का मतलब होता है जागा हुआ। कहते हैं ना कि हम सोए हुए नहीं थे, हम जागे हुए थे, हम सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे। जागा हुआ इन द सेंस कि उसका माइंड जो है एकदम एक्टिव है। पेशेंट इज अवेक का मतलब है कि मरीज का माइंड एकदम एक्टिव होगा अलर्टनेस में, और रिस्पॉन्ड इमिडिएटली। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उससे कुछ भी पूछते हो, आपका नाम क्या है, तुरंत वो क्या करता है? आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्ड तुरंत दे रहा है और वो जो भी बता रहा है वो सही से बता है, इसका मतलब वो अलर्ट है। ठीक है, वो अभी उसका माइंड एक्टिव है।
नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक में होता है ना सुस्ती बहुत आना, बहुत लो एनर्जी फील करना। तो वही देखना कि मरीज पेशेंट इज ड्रॉजी एंड इनअटेंटिव। लेथार्जी का मतलब होता है कि चेक करना कि आपका मरीज ड्रॉजी तो नहीं। ड्रॉजी का मतलब होता है सुस्त तो नहीं है, कोई काम करना नहीं चाहता है, बेड पे ऐसे लेटा हुआ है, दिन भर सोते हुए रहना चाहता है, ब्रश नहीं करना चाहता है ना, दिस ऑल द थिंग्स। एंड इनअटेंटिव में समझ ही रहे हो, अटेंशन उसका नहीं किसी चीज़ को लेके, बस वो सुस्त है, सोया हुआ है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है स्टूपर्स। क्या है? स्टूपर्स। देखते हैं, कहता है ही अरोज विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड कोऑपरेट्स मिनिमली व्हेन स्टूपर्स। ठीक है, बेसिकली स्टूपर्स में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्शियस होता है। ओके, नेक्स्ट है सेमी कोमाटोज। सेमी कोमाटोज का मतलब कोमाटोज का मतलब क्या होता है समझिए। कोमाटोज का मतलब कोमा, और मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कोमा क्या होता है। कोमा आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेमी, मीन्स व्यक्ति कोमा में तो है लेकिन आधा है, आधा वो कोमा में है और आधा वो कोमा से बाहर है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि आधा कॉन्शियस है और आधा अनकॉन्शियस है। दिस इज कॉल्ड सेमी कोमाटोज। देखते हैं, द पेशेंट हैज लॉस्ट टू हिज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वर्बल स्टिमुलाई। मतलब सेमी कोमाटोज में क्या होगा, कैसे पता करेंगे कि हाँ उसको सेमी कोमाटोज है, आधा वो कॉन्शियस है आधा वो अनकॉन्शियस है। जब आप उससे कुछ बात करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, करेगा भी तो कुछ भी बोल देगा। आप पूछोगे आम तो बताएगा इमली, है ना। एक कहावत है, इट मीन्स डैट कि जो भी आप पूछोगे आपको प्रॉपर जो है आंसर नहीं मिलेगा। वर्बली जो होता है वो प्रॉपर वो नहीं कर पाएगा वर्बली। जैसे कि अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में कभी गए होगे, साइकेट्रिक मरीज से बातें करोगे तो बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो आप पूछोगे कुछ और वो कुछ और ही बोल देते हैं, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है। फिर आप लास्ट में जो है छोड़ देते हो। ठीक है, थोड़ा देर बाद फिर जाते हो बात करने के लिए उसी टॉपिक को लेकर, जब आप हिस्ट्री करेक्शन करते हो तो। दिस इज कॉल्ड। एंड नेक्स्ट है कोमाटोज। ठीक है, जैसे कि ऐसे आप समझ सकते हो ना कि आप पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, तो मान लो बता दिया सीमा। फिर आप पूछो आपका घर कहाँ है, कहाँ से आई हैं, तो बोल रही है सीमा। ही इज़ नॉट वर्बली, सी इज़ नॉट एक्टिव, है ना। चलिए, कोमाटोज। कोमाटोज का मतलब व्यक्ति कोमा में है। तो आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कोमा का मतलब क्या होता है, एकदम व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, याददाश्त चला गया है। ठीक है, उसका पैर नहीं हिल रहा है, हाथ नहीं हिल रहा है, आई बॉल मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, एकदम जैसे कहते हैं ना लहास टाइप का, डेड बॉडी टाइप से पड़ा हुआ है वो, है ना वो खुद से ब्रश कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो वही कह रहा है, द पेशेंट इज स्टिमुलेटेड देयर इज नो रिस्पॉन्स टू वर्बल और पेनफुल स्टिमुलाई, नो मोर एक्टिविटीज इन। आपको कोमा में कोई व्यक्ति है तो भैया उसको आप मार भी रहे हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति कोमा में है, उसको आप पिटाई भी कर दी, उसको पिन चुभा दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा अनकॉन्शियस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में बनाया है, बहुत ही डिटेल में बताया और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ओके, आप वहाँ से सब पढ़ लोगे। नेक्स्ट है स्पेशल सेरिब्रल फंक्शन। सेरिब्रल फंक्शन क्या होता है, तो देखिए हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये जस्ट लाइक कि ब्रेन, ये स्पाइनल कोड हो गया, ये ब्रेन है। तो ब्रेन का ये जो पार्ट है ना, इसको हम सेरिब्रल बोलते हैं। सेरिब्रल मीन्स व्हाट, ब्रेन। सेरिब्रल मीन्स ब्रेन। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, सारा फंक्शन को क्या करता है, आप कह सकते हो कि जितना भी है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, खा रही हूँ, मेरा मेमोरी, मेरा थिंकिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय आवर ब्रेन, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय आवर सेरिब्रल। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सेरिब्रल का कुछ कुछ स्पेशल फंक्शन चेक करते हैं। क्या करते हैं, सेरिब्रल का कुछ स्पेशल फंक्शन चेक करते हैं। कि सेरिब्रल का सारा पार्ट को नहीं चेक करते, पूरा सेरिब्रल को चेक करना पॉसिबल नहीं है। 3-4 चीज चेक करते हैं सेरिब्रल में। ठीक है, ब्रेन का फंक्शन मेनली। तो उसमें है फर्स्ट है एग्नोसिया, एप्रैक्सिया एंड एफेसिया। व्हाट इज एग्नोसिया, तो कहता है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कॉमन ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंसेस। एग्नोसिया में क्या होता है ना
कि जो सेंसेस है, एक मरीज़ है उसके अंदर जो सेंसेशन होता है, सेंसेशन मतलब क्या, जैसे कि आप हैं, आपको किसी ने चुट्टी काटा तो आप सेंस कर लोगे ना कि हाँ मुझे किसी ने चुट्टी काटा, कोई पिन चुभाया तो आप सेंस कर रहे हो ना कि हाँ मुझे किसी ने पिन चुभाया। तो अगर सेंस ही चला जाए, लॉस ऑफ सेंसेस हो जाए, दिस इज कॉल्ड एग्नोशिया। तो अगर मान लो कि आपके हाथ में कोई, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या बोला गया, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको आप कलम दिया गया, तो बोला पहले कि भैया आप आंख बंद कर लो, आंख बंद कर दिया, उसके हाथ में कलम दिया गया, तो वो बिना देखे बता सकता है ना कि हाँ ये कलम है, कैसे वो सेंस करके बता सकता है। तो एग्नोसिया में सेंसेस चली जाती है व्यक्ति के। नेक्स्ट है एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया में क्या होता है कि स्पीच जो है वो चली जाती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी बोलते हैं तो उसको हमारा जो टंग है ना वो कन्वर्ट करता है। हम जो बोलते हैं, जो भी स्पीच करते हैं, हमारा टंग उसको कन्वर्ट करता है। टंग, हमारा जो टंग है उसके मूवमेंट की मदद से जो भी हम बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। तो हमारा टंग को जो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। तो अगर मान लो कि वो नर्व्स डैमेज हो जाएगा तो जो टंग का मूवमेंट है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, वो भी जो है सही से नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीच में डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी इन स्पीच इज कॉल्ड व्हाट, एप्रैक्सिया। एंड व्हाट इज द एफेसिया। एफेसिया में क्या होता है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी कि लैंग्वेज डिफिकल्टी होगी उसको। लैंग्वेज डिफिकल्टी मतलब कि कुछ भी सही से ना पढ़ पाएगा ना लिख पाएगा, है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एफेसिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व्स आपने पढ़ा होगा कि हमारे ब्रेन में 10 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 10 क्रेनियल नर्व्स। तो एक साइकेट्रिक मरीज है, उसका 10 गो जो ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स है उसको हम कैसे चेक करें, क्या प्रोसीजर होता है कि 10 नस को चेक किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरह से शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को बूस्ट मिल सके। न्यूज़ चैनल है बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत ही ईजी वीडियो बनाऊँ।